हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंकी एजुकेशनल क्लब पे। दोस्तों, आज मैं रिलेशनशिप से जुड़ी एक कहानी लाया हूँ। गर्ल्स शुड अवॉइड 4 टाइप ऑफ बॉयज। दोस्तों, एक लड़की को अपनी ज़िंदगी में इन 4 तरीके के लड़कों को अवॉइड करना चाहिए। हर लड़की के सपनों का एक राजकुमार होता है कि वो उसमें बहुत सारी ख्वाब देखती है, लेकिन एक गलत चुनाव उसकी शादी के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर देती है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हम वो सच्चा लड़का ढूंढेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके के लड़के होते हैं। अगर आपको इन लड़कियों को इस बात की जानकारी होगी तो वो कभी भी गलत लड़का नहीं चुनेंगे। बाकी तो भाग्य का खेल है, लेकिन हमें नॉलेज होना हमारी जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। कम से कम हम अपने जीवन साथी का चुनाव करते समय एक अच्छे, सच्चे और नेक लड़के का चुनाव करें। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी में आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी में आगे की तरफ बढ़ता हूँ। हम इस कहानी में जानेंगे कि लड़के कितने तरीके के होते हैं, एक लड़की को क्या क्या लड़कों में देखना चाहिए, और लड़के भी जानेंगे कि वो किस कैटेगरी में अपने आप को पाते हैं। सच सच बताइएगा कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में पाते हैं। तो दोस्तों, टोटल 5 टाइप के लड़के होते हैं। लड़के जितने भी होते हैं वो 5 वर्गों में डिवाइड किए जा सकते हैं। सबसे पहला जो लड़कों का प्रकार होता है वो होता है लिटिल बॉय। लिटिल बॉय मीन्स बच्चे टाइप का लड़का। बच्चे टाइप का लड़का मतलब देखिए, बचपन में बड़ा होना और बुढ़ा होना 2 तरीके की चॉइस होती है। हम बुढ़े तो होते हैं, लेकिन हम बड़े होंगे कि नहीं होंगे ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। दूसरा टाइप होता है कंफ्यूज्ड लड़का। कंफ्यूज्ड लड़का मतलब ये अपने जीवन में हर तरीके से कंफ्यूज रहता है। तीसरा टाइप होता है स्मार्ट खिलाड़ी लड़का। स्मार्ट खिलाड़ी लड़का जो वो गुड लुकिंग होता है, देखने में स्मार्ट होता है। इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। चौथे तरीके का लड़का होता है जो अच्छा लड़का होता है। अच्छा लड़का तो होता है, लेकिन डरपोक टाइप का होता है। लड़कियां कई बार किसी अच्छे लड़के को तो पसंद करती हैं, पर लेकिन वो डरपोक होता है, वो समाज से डरता है। तो जानेंगे कि ऐसे में कौन कौन से लोग होते हैं। और 5वें तरीके का लड़का जिसे आपको चुनना है अपनी लाइफ में वो होता है सच्चा लड़का। दोस्तों, सच्चा लड़का कोई कल्पना नहीं है, ये एक सच्चाई है। चलिए जानते हैं लिटिल बॉय मतलब बच्चा टाइप का लड़का क्या होता है। एक्चुअली ये बच्चा टाइप का जो लड़का होता है ये बचपन से ही जिद्दी टाइप का होता है। ये हमेशा अपनी ख्वाहिशों को ध्यान में रखता है। हमेशा ये कभी बड़ा ही नहीं होना चाहता। ये सिर्फ ये जानना चाहता है कि इसकी माँ इसके बारे में क्या सोचती है, इसके दोस्त इसके बारे में क्या सोचते हैं। और जब एक मैच्योर्ड लड़की इस तरीके के नेचर वाले लड़के को पसंद करती है तो वो अपने आप को बहुत ही ठगा हुआ महसूस करती है। वो लड़की अपने करियर, फैमिली और फ्यूचर के बारे में जानना चाहती है, वो इससे डिस्कस करना चाहती है, वो इससे एक्सपेक्टेशन करना चाहती है। लेकिन जो ये बच्चा टाइप का लड़का होता है ये अपने फैशन, छुट्टियां मनाने, टूर्स, मूवीज इन सब में बिजी रहता है। उसे अपनी ही चिंता पड़ी हुई होती है, उसे लड़की से कोई मतलब नहीं होता। जब बंदी नाराज होती है, बंदी रूठ जाती है, तो उसे मनाने की जगह ये उससे खुद ही नाराज हो जाता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं होता इसमें इसकी कोई गलती नहीं होती। एक्चुअली में ये ग्रो अप हुआ ही नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें बड़ा होना था, वो छोटे ही रह जाते हैं। वो हमेशा इस तरीके के लड़कों के साथ होता है कि लड़कियां हमेशा जो बोलती हैं वो ये सुनते हैं। अगर कोई मैच्योर्ड लड़की है वो इन्हें डील कर लेती है तो वह उसकी हमेशा ही चलती है, क्योंकि इन्हें तो खुद डिसीजन लेना पता ही नहीं था। इन्हें तो हमेशा डिसीजन फॉलो करने की आदत होती है, लेकिन वो इनके साथ सिक्योर महसूस नहीं करती। उसे बाद में ये चीज़ की फीलिंग आती है कि काश ये थोड़ा सा मैच्योर होते तो मुझे अब इतनी टेंशन ना लेनी पड़ती लाइफ में। काश
ये होता तो आज मेरे बच्चे यहाँ नहीं वहाँ होते। ये फैमिली के बारे में सोचते ही नहीं है, इन्हें अपनी ज़िंदगी पसंद होती है। ये फैमिली के साथ नहीं बैठते, इन्हें अपनी लाइफ पसंद होती है। ये लैपटॉप पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, ये मूवीज़ देखने में ज़्यादा पड़ जाते हैं, इन्हें फैमिली से कोई मतलब नहीं होता। तो दोस्तों, एक लड़की इनका चुनाव करके ज़िंदगी में बहुत पछताती है, तो आपको इससे बचना है। दूसरे तरीके का लड़का होता है कंफ्यूज्ड बॉय। कंफ्यूज्ड बॉय, बहुत सारे लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये लड़कियां बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें ज़िंदगी में करना क्या है, उन्हें किस तरफ आगे बढ़ना है और किस तरफ आगे नहीं बढ़ना है। अब एक लड़की दूर से ही देख के बता देती है कि ना इन्हें अपने करियर के बारे में ठीक से पता है कि इन्हें क्या चूज करना है, क्या बनना है। किसी ने बता दिया कि ये सही है तो ये उस तरफ भागते हैं। थोड़े दिनों बाद इन्हें पता चलता है कि ये नहीं वो सही था, तो ये उस तरफ भागते हैं और आपको ही गलत साबित कर देते हैं। तो दोस्तों, ये राइट और रॉन्ग डिसीजन के बीच में पेंडुलम की तरह इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर घूमते रहते हैं। इन्हें कंफ्यूज्ड बॉय की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, आपको हमेशा इस तरीके के लड़कों से दूर रहना चाहिए। इन्हें नहीं पता है कि माँ की सुननी है या बीबी की सुननी है, इन्हें सही डिसीजन क्या है इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें अपने बच्चे का फ्यूचर क्या डिसाइड करना है ये नहीं पता। इन्हें अपने कलीग्स के साथ कैसा व्यवहार करना है इन्हें नहीं पता। तो इस सब का परिणाम ये होता है कि लड़की जो है समाज में हमेशा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। वो बहुत परेशान रहती है, वो कहती है कि कैसे आदमी से मैंने शादी कर ली। तो दोस्तों, इस तरीके के कंफ्यूज बॉय को शादी करने से बचना चाहिए, अपनी लाइफ पार्टनर बनाने से बचना चाहिए, इनको चुनने से बचना चाहिए। एक ये बॉयफ्रेंड बनके भी आपकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। दोस्तों, तीसरे तरफ के लड़के की तरफ चलते हैं, स्मार्ट खिलाड़ी टाइप। दोस्तों, इन्हें तो सभी पहचानते हैं समाज में। ये देखने में बहुत ही गुड लुकिंग चार्मिंग लड़के होते हैं जो देखने में बहुत स्मार्ट होते हैं। एक्चुअली में लड़कियां इन्हें बहुत पसंद करती हैं क्योंकि ये लड़कियों को लुभाने के लिए तरीके जानते हैं कि कैसे किसी लड़कियों को लुभाया जाता है, कैसे उनका दिल जीता जाता है। लेकिन इस तरीके के लड़के अच्छे नहीं होते। ये हमेशा उन्हें अपनी प्रॉपर्टी, बंगले, महंगी महंगी बाइक से आएंगे उनके पास मिलने जुलने, दिखाएंगे कि नहीं वो बहुत पैसे वाले हैं, इससे लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, या वो बहुत ही लग्जीरियस कारें लेके आते हैं। ये सब इनकी पहचान होती है कि इनके पास सच्चा अपना कुछ नहीं होता। ये आपको दिखाने के लिए हमेशा प्यार भरी बातें करते हैं। और ये जब आप इनका मतलब निकल जाता है दोस्तों, जब इन्हें जो आपसे चाहिए था वो आपसे निकल जाता है, वैसे ही ये उन लड़कियों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अब बंदी सोचती है मुझसे क्या गलती हो गई? अरे गलती आपसे नहीं, गलती वो गलत तो वो इंसान ही है। अब लड़की रोज सोच में पड़ जाती है कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, ये मुझसे दूर हो रहा है। वो गलत नहीं किया, वो लड़का ही उस तरीके का होता है। उस समय उन लड़कियों का दिल टूट जाता है। दोस्तों, वो उस समय बहुत ही ऐसा महसूस करती हैं। कुछ लड़कियां तो बहुत ही सेंसिटिव टाइप की होती हैं, वो इन लड़कों के लिए पागल रहती हैं कि मैंने क्या गलती कर दी है, लड़का मुझे क्यों अवॉइड कर रहा है। वो उन्हें अवॉइड नहीं कर रहा है, वो उनसे जिस चीज़ का उसको उनसे लालच था वो निकल गया। जो उसको उनके साथ समय गुजारना था या टाइम पास करना था वो समय उसने गुजार लिया। अब क्योंकि उस एक लड़के का कई लड़कियों से अफेयर होता है, क्योंकि ये स्मार्ट गुड लुकिंग है तो और भी कई लड़कियां इनके चक्करों में फंस जाती हैं। तो इस तरीके के लड़कों से लड़कियों को जरूर बचना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। जब तक उनकी क्वालिटीज़ ना पता चल जाए, इस तरीके के लड़कों से दूर रहना चाहिए। इनको कभी भी अपने दिल के बहुत करीब नहीं आने देना चाहिए। जीवन साथी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जिंदगी शादी के बाद भी इनके अफेयर्स बंद नहीं होते हैं। तो आई थिंक आप लोग इसको बेटर समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं चौथे तरफ के लड़कों की तरफ। अच्छा लेकिन डरपोक लड़का। लड़कियां बचपन से ही क्लासरूम में देखती हैं कि कुछ लड़के बहुत अच्छे होते हैं। कोचिंग संस्थान या जिम्स में या कहीं पे जाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा डरा डरा सा रहता है, बहुत वो नहीं होता। तो उन्हें उस समय लगता है कि अरे ये लड़का बहुत क्यूट बॉय है, ये थोड़ा सा डरा हुआ जरूर है लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छा जीवन साथी बनेगा। लेकिन ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं लड़कियों, ये लड़का कभी भी आपके बारे में नहीं सोचता है। ये हमेशा इस बात में डरता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, उसकी माँ क्या सोचेगी, फ्यूचर तो नहीं बिगड़ जाएगा उसका आपसे शादी करके।
और आप होती हैं कि अपना दिल हार जाती हैं और आप सोचती हैं कि ये आपका अच्छा साथी बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि आप जान पाएंगे कि कौन आपका अच्छा जीवन साथी बन सकता है, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसमें। तो वो आप चेक कर लीजिए कि अच्छा जीवन साथी होने के साथ वो बहुत बहादुर होना चाहिए जो समाज में आपके लिए लड़ सके। चलिए दोस्तों, अब हम 5वें तरीके के लड़कों की तरफ बढ़ते हैं। सच्चा लड़का। सच्चा लड़का कोई कल्पना नहीं है। आज कहीं के लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं कि नहीं, सच्चा लड़का तो अब पाया ही नहीं जाता। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में करोड़ों सच्चे लड़के हैं, सिर्फ ज़रूरत है आपको उन्हें पहचानने की, क्योंकि हर लड़का किसी ना किसी लड़की के लिए लॉयल रहता है और बाकियों के लिए नहीं। वो जिस लड़की से सच्चा प्यार करता है वो उसके लिए लॉयल रहता है। और इन सच्चे लड़कों के लिए आपको पहचानने की सिर्फ एक ही चीज़ है। आप इन्हें पहचान सकती हैं कि उनके साथ आप कंफर्टेबली फील करती हैं। वो आपके फ्यूचर के बारे में आपसे ज़्यादा सोचता है। वो आपकी पसंद नापसंद की बहुत इज्जत करता है। वो आपकी लाइफ को टेंशन फ्री बनाना चाहता है। वो आपकी सारी टेंशनें खुद ले लेना चाहता है। वो आपको एक सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड कराना चाहता है। वो आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है। वो आपके साथ एक अच्छा ज़िंदगी बिताना चाहता है। दोस्तों, आपको ऐसा लड़का ढूंढना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको एक अच्छी नज़र चाहिए कि आप जान पाओ कि इन 5 तरीके के लड़कों में से कौन सा लड़का आपके लिए सच्चा है। ये आपको सबसे आखिरी में प्यार अपना जताता है कि हाँ ये आपसे प्यार भी करता है, वरना ये प्यार का झूठा दिखावा नहीं करते। ये आपकी केयर आपसे ज़्यादा करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज इन लड़कियों को सबको पता चल गया होगा कि कौन उनका सच्चा दोस्त है और बाकी दोस्त जो हैं उनके, वो उन चारों में से किस किस वैरायटी में आते हैं। तो दोस्त मैडमों और लड़कों, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कौन कौन सच्चे दोस्त हैं। उन सच्चे दोस्तों में, क्योंकि सच्चा और नेक बंदा आपको अगर लाइफ में आपको मिल जाता है तो वो एक नियामत होता है। आपकी लाइफ स्वर्ग के समान हो जाती है। इसलिए एक आपका सही डिसीजन आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकता है और एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप एक टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं और आप हमेशा इस चीज़ को फील करना चाहते हैं कि आप उसकी ज़िंदगी में सबसे कीमती, सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगर आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं तो आप इस सच्चे लड़के को पसंद करिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। मेरी वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब करें और मुझे बताइए कि क्या आपको रिलेशनशिप से रिगार्डिंग इस तरीके के वीडियो और चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।